हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट जो हैं एसएससी जिन्होंने जीडी का फॉर्म भरा हुआ है तो उनसे संबंधित ये कंटेंट है और कंटेंट है आप इतिहास से संबंधित। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो आपको कला और संस्कृति से संबंधित दे दी गई है और मुझे लगता है वो सारे प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे और आपको लगा भी होगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपकी वीडियो मिली है और आपको प्रश्न भी उसमें बहुत अच्छे मिले हैं। चलिए, इतिहास से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं, इतिहास वाला जो आपका बी सेक्शन में टॉपिक है तो उससे संबंधित इसमें प्रश्न हैं। प्रश्न इतिहास के जाएंगे 160 80 करके दो पार्ट में आपको ये मिलेंगे। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और हिंदी मिरर की तरफ से क्या करना है, आपको बेल आइकन को हिट करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे नई वीडियो के आपका जो पार्ट बी है उसकी तैयारी आपकी अच्छे से होती रहे। जो जितना भी आपका जीएस पार्ट है वो सारा हिंदी मिरर की तरफ से, और उसके बाद हिंदी वाला जो पार्ट है आपका लास्ट वाला फोर्थ वाला जो पार्ट है वो भी आपका बिल्कुल कवर हो जाए। और कोशिश करेंगे कि आपकी रीजनिंग वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए। चलिए पहले हम ख़त्म करते हैं आपका बी पार्ट, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया? फतेहपुर सीकरी, आगरा लाल किला, दिल्ली के लाल किले का रंग महल, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। तो जो पहले का प्रश्न है वह है दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में मयूर सिंहासन मुगलों के भवन में रखा गया, और ये आप देखिए वहाँ पर है भी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की किस मस्जिद को मोती मस्जिद भी कहा गया? दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, लाल किले में औरंगजेब की निजी मस्जिद। तो दूसरे का आपका जाएगा आगरा की मोती मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? वह केंद्रीय एशिया में फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था, वह अपने पिता की ओर से चंगेज खान और माता की ओर से तैमूर का वंशज था, या फिर उसने प्रसिद्ध सूफी कृति मनसवी का फारसी से तुर्की भाषा में अनुवाद किया था, या फिर 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन में से बताना है कि बाबर के विषय में कौन सा कथन सही है। एक सही है, बाकी चार असत्य हैं। तो इसमें जो आपका जा रहा है वह पहला ही सही है, केंद्रीय एशिया फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, यहाँ पर आपका जो है ए सही है, तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा, सारे ही इसमें सही जा रहे हैं। वह अपने पिता की ओर से चंगेज खान और माता की ओर से तैमूर का वंशज था। उसने प्रसिद्ध सूफी कृति मसनवी का फारसी से तुर्की भाषा में अनुवाद किया और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये हिस्ट्री में मोस्टली पूछा भी जाता है, पर्ण, तोल, काकड़ी या फिर दिनार। तो फोर्थ का आंसर जाएगा पर्ण। चलिए आगे चलते हैं। इधर शासक के नाम है, इधर इनके मकबरे हैं, ये हमें कूट में देखना है। बाबर, हुमायूं, इनके मकबरे कहाँ पर है? चलिए पहले आंसर चेक करते हैं कूट में। तो इसमें आपका आंसर जा रहा है 5 में बी। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके इसको। तो आपका 1 में जाएगा ए, बाबर का काबुल। ये बी सी डी पूरा एक सीक्वेंस में ही जा रहा है। हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा और जहांगीर का लाहौर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके किस युद्ध के पश्चात एक भिश्ती की सहायता से हुमायूं ने गंगा पार की और अपनी जान बचाई थी? बिलग्राम का नो, चौसा या फिर घाघरा? तो प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है चौसा। ठीक है, हुमायूं ने गंगा पार करके अपनी जान बचाई थी एक चिश्ती की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन से मुगल शासक एक अर्ध राजपूत या राजपूत माँ से जन्मा था? है ना, तो वैसे तो मुगल शासक के तो शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर व जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहाँ, जहांगीर एवं हुमायूं। तो सातवें का आपका आंसर क्या जाएगा? सी, जहांगीर एवं शाहजहाँ। वहाँ अर्ध राजपूत यानी कि मुगल तो शासक थे और माता जो थी वो राजपूतानी थी, इसलिए उनको अर्ध राजपूत बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसके शासनकाल में पेशवा पद न केवल शक्तिशाली हो गया अपितु वंशानुगत भी हो गया था? पेशवा पद न, ठीक है, पेशवा जो पद था वह शक्तिशाली तो था ही, लेकिन वंशानुगत मतलब उस पर वही उन्हीं के वंश के लोग बैठते थे और अदर कोई नहीं। राजा राम, शिवाजी सेकंड, संभाजी या फिर शाहू? तो 80 का आपका आंसर जाएगा डी, शाहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रथम मराठा शासक है जिसे मुगलों से मान्यता मिली थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, जा सकता है एग्जाम में। शाहू, शिवाजी, राजा राम या फिर संभाजी?
तो प्रथम मराठा शासक है जिन्हें मुगलों से मान्यता मिली थी। 9 का आंसर जाएगा ए शाहू। ठीक है, अब आते हैं 10 पर। नूरजहां का बचपन का क्या नाम था? जैबुन्निसा, फातिमा बेगम, मेहरुन्निसा या फिर जहां आरा? तो 10 का आपका आंसर जाएगा सी, मेहरुन्निसा। ठीक है, चंदावर के युद्ध में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? प्रश्न नंबर 11। पृथ्वीराज चौहान, भीमवन, अर्णोराज, जयचंद्र? तो 11वें का आपका आंसर जाएगा जयचंद्र। भारतीय शासक पराजित हुआ था चंदावर के युद्ध में। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें, आता है एग्जाम में अक्सर ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर सूची 1 है और सूची 2 है, इनको हमें आपस में मिलान करना है। पेशवा कहाँ थे, भोसले कहाँ थे, गायकवाड़ कहाँ थे? तो ये सब ये पर राज्य के नाम है, बताने हैं। मैच करते हैं इसको। प्रश्न का आपका मैचिंग देखते हैं, इसमें क्या जाएगा? आपका आंसर जा रहा है 12 का सी। चलिए देखते हैं, 1 में सी, फिर डी, फिर ए, फिर ई, फिर बी। यहाँ पर पहले इसको मैच कर लीजिए, सीधा सीधा आंसर है, फिर इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 100% में आप रख सकते हैं, ये एग्जाम में आपके बन सकता है एग्जाम में। थॉमस मुनरो, वारन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको तो जैसे इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो उसको एलिमिनेट पहले ही कर देना चाहिए। 13 का जाएगा थॉमस मुनरो। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन का पिता किस वायसराय को कहा जाता है? ये भी प्रश्न अच्छा है। कैनिंग, रिपन, लिटन, कर्जन, किसको कहा जाता है? तो 14 का आंसर जाएगा आपका बी, रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1892, 99, 1919 या फिर 1935? 1919 में या 99 में या फिर 1992 में या फिर 1935 में? तो 15 का आपका जाएगा सी, 1919 में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भले ही आपके पार्ट में कितने आने, 25 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपके जितने भी टॉपिक हैं वो तो सारे आपको तैयार करने पड़ेंगे ना, और प्रश्न भी उनमें से अच्छे से याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो इसमें सीधा आंसर आपको बता देते हैं, 16 का आंसर जाएगा 1909 में। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट और ये 100% में आता है एग्जाम में। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था? कैनिंग, लिटन, रिपन या फिर कर्जन? तो 17 का आंसर लगा लीजिए बी, लिंटन के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं वर्नाक्यूलर एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये कैनिंग, रिपन, लिटन या फिर कर्जन? तो 18 का जाएगा सी, रिपन। अब ये दोनों प्रश्न आप अटैच करके पढ़ सकते हो, किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो दोनों ही प्रश्न आपको याद रहेंगे। अब आते हैं 19 पर। स्वराज दल का वह नेता कौन था जिसने सर्वप्रथम पद स्वीकार करके स्वराज दल को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर दिया था? एसबी तांबे, बीजी पटेल, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास? तो 19 का आंसर लगा लीजिए, एसबी तांबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। नागपुर, लाहौर, हरिपुरा या फिर कलकत्ता? तो बिल्कुल सही आंसर सोचा, हरिपुरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? यानी कि जो यहाँ पर 4 भाग दिए गए तो 3 में उसने लिया है, लेकिन किसी एक में नहीं लिया था। देखते हैं किस में नहीं लिया है। 21 का आपका जाएगा ए, उन्होंने पहले में भाग नहीं लिया था, बल्कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तीनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1904 में, 1928, 1941, 1942? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था 22 का आपका लगा लीजिए डी, 1942। बहुत अच्छा प्रश्न, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1850, 51, 53 या फिर 55? तो क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से सोच के बताइए, क्या आप सोच रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं 23 का बी, 1851, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन संस्था, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस तरह के तो एलिमिनेट मैंने कहा कर दिया कीजिए, कभी रेयर ही बनते हैं वाले आंसर। तो इसमें है अनुशीलन संस्था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, उपरोक्त सभी? तो
ये बन सकता है आंसर आपका 24 डी। ठीक है, तो विदेशों में क्रांति कार्य करने वाले ये तीनों ही थे। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था थी। ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नारे दिए गए हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम है, तो देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सबको पता है सही है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी सबको पता है, ये भी सही है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी, करो या मरो, सभी को पता है, लेकिन ए ओ ह्यूम का ये नहीं है। वेदों को लोटो किसका है, बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। मैंने वीडियो बनाई पहली आपकी जीडी की, उसमें मुझे कोई भी कमेंट नज़र नहीं आया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और कमेंट में अपनी क्वेरी भी दीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए, तो वही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और हिंदी मिरर की तरफ से बहुत अच्छे से और कम समय में आपकी अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, और उसके साथ लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सभी को पता है, विवेकानंद के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय कब किया, डायरेक्ट एक्शन लिया किसने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, सारा 1946, बस यहाँ पर आया 1947, 26 जनवरी। तो 29 का आपका जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 को। अब आते हैं 30 पर। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, सही है। युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, सही है। ब्रिटेन में मजदूर दलीय सरकार, सही है। तो 30 का आपका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी तत्व जो हैं भारतीय की स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं, तो प्रश्न अच्छा है, देख लेते हैं। महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। तो राष्ट्रवाद के पिता जो कहलाते हैं वो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले थे कौन? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए। 32 का अगर सोचा है सी, राजा राम मोहन राय, तो बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय, लुई विवियन डिरोजियो, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। यंग बंगाल के आंदोलन के प्रवर्तक। 33 का आंसर सोच लीजिए बी। ठीक है, आते हैं आगे। अब हम प्रार्थना समाज की, थोड़ा ये लाइट है तो इसको थोड़ा जूम करके देख लेंगे तो अच्छे से दिखाई भी दे जाएगा। वैसे मैं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय, यानी कि जो प्रार्थना समाज की स्थापना की वो किसने की? केशव चंद्र सेन ने, दादा भाई नौरोजी ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो 34 का ए जाएगा आपका केशव चंद्र। मैं लिख के दिखा देती हूँ, लिख लीजिए इसको, चाहे अगर नज़र नहीं आ रहा है। केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज मैं बोल रही हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? यंग बंगाल, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। इसका आंसर क्या सोच रहे हैं? आर्य समाज, 35 का। ठीक है, और किसने लिखा? ये स्वामी दयानंद जी ने। आगे आते हैं। स्वदेशी चाहे वह किसी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहो अधिक अच्छा है। ठीक है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो 36 का अगर आपने सोचा है सी, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो बिल्कुल सही। 3 क्वेश्चंस आपके लगातार दयानंद सरस्वती से बन चुके हैं। तीनों को अटैच करके पढ़िए, याद रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के कर्लिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कालसी, गिरनार, धौली, 13वें शिलालेख। 37 का अगर आपने सोचा है डी, 13वां शिलालेख, तो बिल्कुल सही सोचा है। इसकी जानकारी वहीं से मिलती है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? पाली में, संस्कृत में, हिंदी में या फिर प्राकृत में? तो 38 का जाएगा आपका डी। लेकिन
उन्होंने किस धर्म को फैलाया था? उन्होंने बौद्ध धर्म को, लेकिन उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? पाली, ब्राह्मी, देवनागरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो एलिमिनेट हम कर ही देते हैं। तो उनके ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 40 अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इलाहाबाद, लुम्बिनी, सारनाथ, नंदनगढ़। तो 40 का आंसर आपका जाएगा डी, नंदनगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 40 पर आ चुके हैं, हमने 80 करने हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बने रहिए। पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था? नहपान, रुद्रदामन, जस्टन, डेमेट्रियस। तो 41 का आंसर लगा लीजिए भी, रुद्रदामन। भारत का राजा रेक्स इन रोम किस यूनानी शासक को कहा गया है? मिंडे, डेमेट्रियस, या फिर यथिडेमस, या फिर यूक्रेटाइडिस। तो प्रश्न देख लीजिए, 42 का आंसर जाएगा बी, डेमेट्रियस। अगर लग रहा है आपको कि हिस्ट्री के प्रश्न आपको कुछ यूनिक मिल रहे हैं, कुछ अलग मिल रहे हैं, और वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो साथ के साथ एक लाइक ठोक दीजिए और साथ के साथ इसको शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। दो भाषीय सिक्का को भारत में प्रचलित करने वाला पहला यूनानी शासक था? अपोलोडोटस, यूथिडेमस, मिनेंडर, या फिर डेमेट्रियस। तो दो भाषीय सिक्कों को भारत में 43 का आंसर लगा लीजिए आप, डी, डेमेट्रियस, ठीक है। मिंडेर की राजधानी थी बैक्टीरिया, प्राथिया, या फिर सांकल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न अच्छा है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो सांकल। और ये तो खैर मैं बोलती हूँ कि इसको तो बिल्कुल हटा के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंडेर की किस ग्रंथ में अत्यधिक प्रशंसा की गई है? मिनेडर की। तो देख लीजिए, मिनेंडर की कहाँ की गई है? मिलन, गार्गी संहिता, महाभाष्य, अवदान, कल्पलता। तो 45 का आपका आंसर जाएगा ए, मिलन। द्रखम कहते थे किसको? ग्रंथ को, सिक्के को, मूर्ति को। तो डी तो मैंने कहा ना इस तरह के, तो अगर होता है यहाँ उपरोक्त सभी तो आप मान सकते थे, लेकिन ये तो एलिमिनेट कर ही दिया कीजिए। 46 आपका जाएगा सी, सिक्के को दरखम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शकों को एक नाम से, अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये नाम है कुषाण, सीथियन, बैक्ट्रियन, या फिर यूनानी। तो 47 का आप लगा लीजिए बी, सीथियन। में लिख के दिखा देती हूँ, थोड़ा ये लाइट है तो इसको नोट डाउन ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अब ये बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी किसकी अध्यक्षता में हुई और किसके शासनकाल में, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए हम तो चतुर्थी दिखाते हैं, तो इसमें कनिष्क, अशोक, वसुमित्र, या फिर उपगुप्त। 48 का आपका आंसर जाएगा सी, वसुमित्र, ठीक है। तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन कराई किसने थी, किसके शासनकाल में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है, मिनेंडर किस धर्म का अनुयायी था? शैव, जैन, बौद्ध, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम लगाएंगे इसका सी, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसे क्या कहते हैं? मथुरा कला, गांधार, मगध, या फिर बैक्ट्रियन कला। तो 50 का आंसर लगा लीजिए पी, गांधार कला। कनिष्क के शासन में कला की एक नई शैली आई, तो वो गांधार कला के नाम से प्रसिद्ध हुई है, और जो आज तक भी प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? महाविभाष शास्त्र, महाभाष्य, गार्गी संहिता, मिलन। 51 का आंसर लगा लीजिए ए, महाविभाषा शास्त्र। प्रश्न यूनिक मिल रहे हैं, इनकी जो है अच्छे से याद कीजिए और अपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और हमारे लिए और अपने लिए नहीं सही, दूसरों के लिए इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिया ओ चू यी ची नाम छोटी यूची का, बड़ी यूची का, शकों का, पार्थियों का। तो 53 का आपका आंसर जाएगा ए, छोटी यूची का। तायूची कहते थे, किसको कहते थे? तायूची, छोटी यूची को, बड़ी यूची को, शकों की शाखा को, यूनानियों की शाखा को। तो 54 का आपका आंसर जाएगा बी, बड़ी यूची को, ठीक है। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना करने वाला कुषाण शासक था, कौन था? जल्दी सोच लीजिए। 55 का आंसर अगर सोचा है बी, वैम कैंडफिसेस, तो बिल्कुल सही, यही इसका आंसर राइट जाएगा। शक संवत की स्थापना की थी शकों ने, कुषाणों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने। तो 56 का आपका आंसर जाएगा बी, कुषाणों ने, ठीक है। शक संवत जो आप आजकल देखते हो। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, चलो ये भी पता चल गया आपको। फिर भी इसे शक संवत कहने का क्या कारण है?
अब दो चीज़ें आपको पता चल गई कि शक संवत की स्थापना की कुषाणों ने और वहाँ पर किसने की, कनिष्क ने। लेकिन इसको कुषाणों ने इसकी की शक संवत क्यों कहा जाता, शकों में क्यों नहीं कहा जाता, देखते हैं रीजन क्या रहा। कुषाण एक शक ही थे, कनिष्क शक राजा का पुत्र था, शकों द्वारा इसके लंबे समय तक प्रयोग किया गया, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो खैर होगा नहीं। तब हम तीनों में चेक करते हैं कि आंसर जा सकता है। तो 57 का आपका आंसर जाएगा, शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया, शक सम्मत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के विषय में जानने का एक प्रमुख स्रोत है मुद्राएं, देवी चंद्रगुप्तम, एरन अभिलेख या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो आप क्या कर सकते हो, इसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए और इनके जानने के लिए एरन अभिलेख को लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के प्रति जो नीति अपनाई वह क्या थी, सर्व दक्षिणापथ, राजगृह, मोक्षानुग्रह, आर्यावर्त राजप्रसोभ है धरण है, आर्यावर्त राजग्रहण मोक्षानुग्रह या सर्व दक्षिणापथ राज प्रसोभ उद्धरण है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका जाएगा बी, आर्यावर्त राज प्रसोभ उद्धरण है। ठीक है, ये इसका आंसर जाएगा। बिल्कुल प्रश्न यूनिक है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति को क्या कहते हैं या नीति को कहते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप लोग बुक खरीदते हैं, सभी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं कंपटीशन के लिए। तो मैंने देखा बुक से कभी भी प्रश्न सारे नहीं बनते हैं, लेकिन जो हम कंटेंट लेकर आते हैं वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक बुक खरीद लेते हैं, उससे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, जिससे आप अटैम्प्ट करते हैं और अच्छा पेपर नहीं जाता है। तो हमें पढ़िए पढ़िए, एक ही टॉपिक को कई जगह से पढ़िए। भले ही आपके 25 क्वेश्चंस आने हैं इस टॉपिक में, बी पार्ट में, लेकिन तब भी क्या है, सारे टॉपिक में से कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं 25 क्वेश्चंस में आपसे। तो आप हिस्ट्री के कम से कम 3-4 वीडियो देखिए, उसके बाद आप ज्योग्राफी के देखिए, सब की वीडियो देखिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने कोई से भी पब्लिकेशन की बुक खरीदी उसमें से पर्टिकुलर आपका पेपर आ जाएगा, या कहीं से आप तैयारी कर रहे हैं वहीं से पर्टिकुलर आपकी तैयारी सारी हो जाएगी। तो जहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सिक्स सेंस भी काम करती है एग्ज़ाम में। जब हम अच्छे से याद करके जाते हैं, पढ़ कर जाते हैं, तो वो प्रश्न 100% आते हैं। ये भी आपका फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ राजाओं के प्रति अनुयायी नीति को कहते हैं, ये हो चुका आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खिज्र खां, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ जाएगा खिज्र खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, सिकंदर, इब्राहिम, बहलोल या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट करिए। 62 का आपका आंसर जाएगा बहलोल। चलिए आगे चलते हैं। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाला शासक था बलबन, सिकंदर लोधी, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो 63 का आपका जाएगा भी सिकंदर लोधी। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर सकते हैं। शेरशाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई, चौसा, बिलग्राम, घाघरा का युद्ध, कालिंजर का युद्ध। तो 64 का आपका जाएगा ए, चौसा का युद्ध। इतिहास में शेरशाह किस लिए प्रसिद्ध है, वीरता, न्यायप्रियता, प्रशासनिक विशाल साम्राज्य के लिए। तो शेरशाह जो जाना जाते थे वो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में किस मुद्रा प्रणाली को अपनाया, बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह, किसकी मुद्रा को उस समय उन्होंने अपनाया था। तो 66 का आपका जाएगा डी, शेरशाह। ठीक है, अब आते हैं शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क आजम कहलाती थी, वह थी आगरा से जोधपुर, आगरा से बहरानपुर, कलकत्ता से पेशावर, लाहौर से मुल्तान। तो 67 का अगर सोच रहे हैं सी, कलकत्ता से पेशावर, तो बिल्कुल सही है। शेरशाह को भारतीय मुसलमान शासकों में महानतम मानने वाले विद्वान है स्मिथ, हेग, केन, क्रुक। तो 68 का आपका आंसर जाएगा बी, हेग। हेग जो हैं शेरशाह को भारतीय मुसलमानों में सबसे विद्वान या महान मानते हैं। बाबर ने बाबरनामा किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। प्रश्न थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ तो समझ में आएगा। बाबर ने किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है, चित्तौड़, मेवाड़, अहमदनगर या फिर विजयनगर। तो 69 का आपका हो जाएगा डी, विजयनगर के जो
शासक थे या शक्तिशाली थे, राजा थे हिंदू, उनको बाबर ने शक्तिशाली बताया है। हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाकर उसकी मृत्यु होगी, किस इतिहासकार का ये कथन है? स्मिथ का, कनिंघम का, हेवेल का या फिर लैंडपुल का? तो 70 का आंसर जाएगा डी, लैंडपुल का। ठीक है, लैंडपुल का। और प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया? अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने, बाबर ने, अंग्रेजों ने? तो 71 का आपका जाएगा बाबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छोड़ दीजिए, चलिए आगे चलते हैं 73 पर। अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन या फिर बदरुद्दीन या कमरुद्दीन या फिर जहरुद्दीन? तो बता दीजिए अकबर का वास्तविक नाम क्या था? अकबर तो आपने सुन ही रखा है। 73 का आप लगा लीजिए ए, जलालुद्दीन। अकबर का जन्मस्थल था, ये सभी को पता है कि उनका जन्मस्थल अमरकोट था। ठीक है, वहीं पर उनका क्या कहना चाहिए कि वो तिलक भी हुआ था जब ये 12 साल के थे। अकबर का सिंहासन रोहण कहाँ किया गया था? 75 का आपका जाएगी काला नूर। जन्म हुआ अमरकोट। और जो ये प्रश्न जो है, जो अकबर के प्रश्न यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, एक पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, अब चौथा प्रश्न भी उन्हीं से संबंधित है। दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने की। तो ये 4 प्रश्न अकबर से संबंधित हैं, इनको रिलेटेड करके पढ़िए तो चारों ही प्रश्न हमेशा ही याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो 77 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ये भी अकबर को। सुलह कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? तो 78 का आपका जाएगा सी, अकबर ने किया। अब देखिए सारे प्रश्न अकबर से बन रहे हैं। अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, अहमदनगर, सिकंदरा में, दिल्ली में? तो 79 का आपका जाएगा सिकंदरा में। अब यहाँ तक ये कहाँ से शुरू हुए अकबर से संबंधित प्रश्न? आपके 73 से लेकर 79 तक। तो यानी कि 6 क्वेश्चंस आपको अकबर से संबंधित मिल गए। और 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन करें। और 6 के 6 हमेशा याद रहेंगे अगर इनको रिलेटेड करके पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ का वास्तविक नाम था क्या? सलीम, खुर्रम, दारा शुजा? तो शाहजहाँ का वास्तविक नाम था, 80 का आप आंसर लगा लीजिए बी, खुर्रम। अब मैंने कहा था 80 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, 160 आपके क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में देखने के लिए क्या करना होगा? आपको लाल बटन दबाना होगा और बेल आइकन हिट करना होगा नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए। और हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, क्या करना है, जो हम जैसे और भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये कंटेंट पहुंचाने के लिए हमें L+S+C करना होगा, यानी कि लाइक, शेयर और कमेंट भी करना होगा। और अपना प्यार और साथ हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बनाकर रखना होगा। जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हिंदी मिरर पर आप कमेंट कीजिए तो आपको तैयारी कराई जाएगी और प्रॉपर वे में तैयारी कराई जाएगी। हर वीडियो, हर दिन आपको 1-2 वीडियो जितने भी आप फॉर्म डालते हैं उनकी वीडियो मिलेगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।